प्रयास स्टडी के सभी यूट्यूब दर्शकों को स्वागत है। आज हम बिंदु का प्रयोग करके संयुक्त अक्षर बनाएंगे। संयुक्त अक्षर का ये विकल्प रूप है। तो संयुक्त अक्षर तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उसका विकल्प रूप में कैसे हम संयुक्त अक्षर प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के साथ, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों के साथ कैसे संयुक्त अक्षर बनाते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हमारा यहाँ क, च, ट, त, प 5 वर्ग यहाँ पर लिखा गया है। ये 5 वर्ग के प्रत्येक वर्ग के में 5-5 अक्षर हैं और क वर्ग के पंचम वर्ण व, च वर्ग के पंचम वर्ण न्य, ट वर्ग के पंचम वर्ण ण, त वर्ग के पंचम वर्ण न, प वर्ग के पंचम वर्ण म। तो आज हम पढ़ना है प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के साथ जो संयुक्त अक्षर होता है, जो संयुक्त अक्षर बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे क वर्ग के पंचम वर्ण व, इसको हम ये क, ख, ग, घ के साथ जोड़ के क, ख, घ, घ, इसी प्रकार हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं। तो देख लीजिए, क वर्ग के ये पंचम वर्ण है, ये क के साथ हम जोड़ेंगे व, क। इसी प्रकार पहले लिखा जाता था, लेकिन टंकन की सुविधा के लिए आजकल इसी प्रकार लिखना मुश्किल हो गया है। इसलिए उसको, इसी कठिनाई को दूर करने के लिए उसको चेंज किया गया है। देखो यहाँ लिखा गया है बांका, 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 ब के आकार दिया गया है और उसके ऊपर बिंदी दिया गया है। बांका हो गया, बहुत आसान है। बांका। शंखा, 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 गगा लिखा गया है, गगा, उसके ऊपर युक्ताक्षर संयुक्ताक्षर हम गा को बनाना है, तो इसलिए उसके पूर्ववर्ती जो अक्षर है उसके ऊपर हम बिंदी चढ़ा देंगे। तो गंगा, गगा, ऊपर में बिंदी दे देने से गंगा हो गया। इसी प्रकार फिर देख लो, सघ लिखा गया है, सघ लिखा गया है, इसको हम वंघ, व घ को जोड़ना है तो संघ, संघ हो गया। बहुत आसान है। जो अक्षर को हम संयुक्त अक्षर बनाएंगे उसके पूर्व अक्षर के ऊपर हमको बिंदी चढ़ाना है। इसी प्रकार ये वंग कंक, वंग खंख, वंगंग, वंघंघ, इसकी चर्चा इसी प्रकार हो गई है। यदि तो किसी शब्द को लिखना है तो लिखते समय जो संयुक्त अक्षर बनता है उसके पूर्ववर्ती अक्षर के ऊपर ही बिंदी चढ़ाना है और संयुक्त अक्षर आसान से बन सकता है। लेकिन पहले से तो हम ऐसे भी लिख चुके हैं, पहले से ऐसे लिख चुके हैं। तो फिर देखो, च वर्ग के साथ उसके पंचम वर्ण न्य के साथ कैसे संयुक्त अक्षर बनता है। च वर्ग के साथ न्य जोड़ते हैं, न्य चन च, न्यन चन च, न्यन छन छ, न्यन जन झ, न्यन झन झ। तो इस प्रकार न्य के साथ च वर्ग के जोड़ते हैं। च वर्ग के ये अक्षर को यदि जोड़ेंगे तो कैसे होता है, देख लीजिए। चच्चल, चच्चल लिखकर उसके ऊपर इसको हम संयुक्त अक्षर इसी बीच अक्षर को करना है। तो चंचल कैसे होता है देख लीजिए। चच्चल लिख के ये पहला च के ऊपर बिंदी चढ़ाना है तो चंचल हो गया, चंचल। बांछा, बांछा, बा छा लिखकर ब के ऊपर एक बिंदी देने से वांछा हो गया। कजर,
कजर, उसके ऊपर यदि बिंदी चढ़ाएंगे तो कंजर, न्यंजन झ कंजर, झ न्यंजन झ हले बांझ, बांझ यदि लिखना है तो इसी के ऊपर बा के ऊपर बिंदी देना है और ज उसके बाद लिख देने से बांझ हो गया है। ट वर्ग के साथ ण, ट वर्ग के पंचम वर्ण ण होता है। न के साथ ण टन ट, ण ठन ठ, ण डन ड, ण ढन ढ। तो ये ण के साथ ये चारों वर्ण का कैसे संयोग होता है और संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। ण के साथ ट, ण टन ट। देखो यहाँ लिखा गया है काटा, काटा लिखकर का के उसके पूर्ववर्ती अक्षर क है, क के ऊपर बिंदी चढ़ाएंगे तो कांटा, तो संयुक्त अक्षर बन गया है। तो उसका विकल्प, उसका दूसरा रूप तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। जैसे लिखते थे कांटा न ट, इसी प्रकार लिखते थे, पढ़ चुके हैं उसको। पाई वाले व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन जोड़ने से पाई हटाकर दूसरा व्यंजन उसके सामने जोड़ देते हैं। इसके बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आवश्यक पड़े फिर भी पढ़ेंगे। तो कांटा, कंठ, कंठ लिखा गया है कठ, क के ऊपर बिंदी चढ़ा देंगे तो बिंदी चढ़ाने से ये हो गया कंठ। अड्डा, उसके ऊपर बिंदी चढ़ा देने से अंडा। सांड, ये सांड हो गया। तो इसी प्रकार तो त वर्ग का पंचम वर्ण न होता है। न के साथ न तन त, न थन थ, न धन ध, न धन ध। इसी प्रकार न के साथ त वर्ग के व्यंजन को हम जोड़ेंगे। न के साथ त हो गया और काता लिखा गया है काता, काता, तो का के ऊपर बिंदी चढ़ाने से कांता हो गया है। सथ, सथ, ये संथ, संथ हो गया है। ये संयुक्त अक्षर बनता है, उससे पहले जो अक्षर संग स के ऊपर बिंदी चढ़ाना है। संथ। नद, नद, ये द करना है, नंद करना हमको है। तो इसलिए क्या करना है, नंदन द करना है हमको। उसका विकल्प रूप क्या है, और न के ऊपर हम बिंदी चढ़ा देंगे तो नंद। इसी प्रकार अध लिखा गया है, ये अंध हो गया है, अंध। तो प वर्ग को हम पढ़ेंगे। प वर्ग का पंचम वर्ण म होता है, ये म अनुनासिकता है। तो इसी के साथ हम प, मम पम प, मम फम फ, मम बम ब, मम भम भ, इसी प्रकार संयुक्त अक्षर कैसे हम बनाते हैं यहाँ देखेंगे। तो म पम प, पप लिखा गया है, पप लिखा गया है। संयुक्त अक्षर हमको ये प को करना है तो इसके साथ म जोड़ना है, ये अनुनासिकता देखने के लिए, और बिंदी यहाँ जोड़ेंगे। पंप, पंप हो गया, कितना आसान है। पंप। बांफ, बांफ, फ के साथ जोड़ना है म को, म पम फ। तो ये फ के साथ जो म जोड़ते हैं उसके पहले अक्षर वा में बिंदी जोड़े देने से बांफ हो गया। अबर लिखा गया है, युक्ताक्षर इसी को बनाना है। म ब को ब करना है, तो इसलिए उसके पहला अक्षर अ के साथ अ के ऊपर बिंदी को जोड़ देने से अंबर हो गया है। गंभीर लिखा गया है, इसको हम भी को हम म भम भ करना है, और इसके पहले ग के ऊपर बिंदी चढ़ाने से वह गंभीर हो गया है। इसी प्रकार हम संयुक्त अक्षर बना सकते हैं विकल्प रूप से। ये बहुत आसान है और टंकन के लिए ये बहुत ही सुविधा है। इसी को हम ध्यान से हर 2-3 बार प्रैक्टिस कर देने से इसी के जो कैसे हम उसको बनाते हैं, संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं, आसानी से हम कर पाएंगे। धन्यवाद।